वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जैसे पढ़ रहे थे, तो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। पिछले क्लास में ही आयोनिक इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग देखे थे डिफरेंस डिसोसिएशन और फिर आयोनाइजेशन का। तो डिसोसिएशन क्या होता है? जैसे सॉलिड स्टेट में ही कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो गया, ब्रेक होने लगा आयंस के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम बोलेंगे डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन वहाँ होगा जहाँ पर सॉल्यूशन में जाने के बाद कोई भी कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो, ब्रेक होने लगे, तब हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। ठीक है, तो वेलकम। नाउ स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड के बारे में क्या पढ़े थे? एसिड जो H+ रिलीज करता हो, आर्हेनियस ने यह बताया था, या फिर एसिड जो प्रोटॉन H+ रिलीज करता हो, तो H+ को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में क्या बोला गया था, प्रोटॉन डोनर होगा। और फिर लेविस में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा। तो ये 3 कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। ओके, तो आज है हम लोग यहाँ पर जैसे एसिड ब्रेक होता है आयंस के फॉर्म में, वैसे ही H2O भी ब्रेक होगा H+ और OH- के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ एक कांस्टेंट है K, जो कि जिसकी क्या बोला गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने बता दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होगा बॉन्ड में रिएक्टेंट हो जाएगा। तो H2O तो मेरा क्या है, यहाँ पर प्योर है, तो इसलिए H2O कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो KW क्या हो जाएगा, H+ इंटू OH-। इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी। H+ और OH- के एक्टिव मास को प्रोडक्ट को बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको KW से भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। ठीक, और ये किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है। जैसे हम लोग जैसे एट अगर रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 298 केल्विन पर, तो यहाँ पर KW का वैल्यू क्या माना जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10⁻⁻14। ठीक है, और अगर न्यूट्रल स्टेट में रहे, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो H+ जितना होगा उतना ही OH- होगा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, उम्मीद है कि मैं कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँगा और आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ये जो भी मेहनत मैं करता हूँ यहाँ पर MS वर्ड से PDF में कन्वर्ट करने में, वो सिर्फ आप लोग के लिए करता हूँ, ताकि आप लोग का नोट अच्छे तरीके से तैयार हो सके। जिन स्टूडेंट्स को नोट बनाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर नोट्स नहीं बना सकते तो कम से कम 6 या 7 बार मेरे लेक्चर को ज़रूर देखें। क्योंकि होता है कि 6 से 7 बार अगर किसी एक लेक्चर को आप देखेंगे तो जाहिर सा बात है वो याद हो जाएगा। तो आप नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो कम से कम 6-7 बार मेरे लेक्चर को देखें, क्योंकि एक बार में सिर्फ ओवरव्यू हम लोग को पता चल पाता है। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद हम चैप्टर की डिटेल में हम लोग जा पाते हैं। और अगर हमको याद रखना है इस टॉपिक को, ताकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएँ, तो फिर हमको कम से कम 6 या 4 से ज़्यादा बार रिवीजन करना ही होगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हो सकता है अभी हम समझ जाएं, लेकिन धीरे धीरे हम बोलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मेरा ग्राफ नीचे की तरफ चलते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सिलेबस का बर्डन मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हम लोग उतना अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एसिडिक में हम लोग क्या जानते हैं, एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो H+ ज़्यादा होगा, OH- क्या होगा, कम होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है H3O+। पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर ही कर दिया था
कि सॉल्यूशन में जैसे H+ हाईली रिएक्टिव होता है, सॉल्यूशन में रहने के बाद क्या होगा, H+ रिएक्शन कर लेगा H2O के साथ और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, जो कि हम लोग क्या लिखते हैं H3O+। तो H+ वही हुआ, H3O+ का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एसिडिक सॉल्यूशन में OH- के कंपेरिजन में, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में बराबर होगा और बेसिक में OH- ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है तीनों पॉइंट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। नाउ नेक्स्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो अभी हम लोग पढ़े थे K और इसके बेस में क्या है W। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सा बात है डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। और KW क्या होता है, H+ और OH- का प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखें तो क्या है, H+ OH- क्या है, H2O से डिसोसिएट होकर के बन रहा है। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन उतना H+ और OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो KW भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इससे MCQ मेरा बन जाता है, ठीक है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो है, अगर आप छोटा इजी क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर होने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इजी जो टॉपिक है उसको कवर अप करते रहिए, और वो हर हमेशा आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सही हुआ तभी जाके आप कंपटीशन में बने होंगे। और सिर्फ जो कट ऑफ क्रॉस करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, रैंक लाना ज़्यादा बड़ा बात होता है। तो ये सब छोटा छोटा जो डिटेल है, छोटा छोटा चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन मेरा बन रहा है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, मैं भी लेकर के आऊँगा जल्दी ही। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लूँ, और आप लोग रिवीजन करते रहा कीजिए, जिससे कि मुझे भी समझाने में सहूलियत हो। ओके, तो नेक्स्ट है मेरा pH स्केल। pH स्केल आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। pH स्केल क्या होता है, ये स्ट्रेंथ मेजर करता है, एसिडिटी, बेसिसिटी और कोई न्यूट्रल कंपाउंड है उसका, वो बताता है कि कैसा है सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ठीक है। तो जैसे pH का अगर डिफाइन किया जाए, pH क्या है, तो pH क्या है मेरा, निगेटिव ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H+, ठीक है। और यहाँ पर बेस हम क्या लेते हैं, 10, ठीक है। ln में हम क्या बेस लेते हैं, E लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, लॉग अगर C लिखा होगा तो यहाँ पर बेस क्या मान लेंगे, 10, ठीक है। ओके, ये सब केमिस्ट्री में अगर जहाँ पर भी आपको लॉग C T कुछ भी लिखा हो तो आप एज्यूम करके चलिएगा कि बेस क्या है, 10 है। ओके, मैथ्स में वही बेस क्या माना जाता है, ई माना जाता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये रेंज दिया हुआ है 0 से 14। ये जो भी हम pH स्केल का जो रेंज होता है मेरा 0 से 14, ये टेम्परेचर का एट विच टेम्परेचर ये बताया जाता है 298 केल्विन, ठीक है। इतना ही टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ओके, अगर 7 से कम है तो पता ही है कि एसिडिटी रहेगा, एसिड रहेगा, और फिर 7 से ज़्यादा है तो बेस। 7 पर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और HCl ये सब कहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है, ठीक है। तो इस तरफ जाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, इस तरफ जाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगा। ओके, pH क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ H log H+ बोलिए या फिर H3O+। ओके, अगर POH बोला जाएगा तो निगेटिव ऑफ log OH-। ओके, अगर PKW बोला जाएगा तो वैसे ही निगेटिव ऑफ log KW। KW आपको बता ही दिया गया है, आयोनिक प्रोडक्ट है H+ और H- का। अगर न्यूट्रल है तो H3O+ और OH- क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा और pH 7 होगा, ठीक है। ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है।
आप लोग समझते भी आए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो भी मैं जाके मोटिवेट हो पाऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर ला पाऊँगा। अगर नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर हो सकता है मुझे ये चैनल बंद करना पड़ जाए। ठीक है, वैसा मैं चाह नहीं रहा हूँ। ये लॉकडाउन है और मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है जो कि आप चैनल स्टार्ट कीजिए। जिसे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी उन बच्चों के लिए मैं ये चैनल लेकर के आया हूँ। तो आप लोग बस अभी मेरे चैनल को शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस लाइक कर दीजिए अभी, और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो फिर पढ़ने के बाद जाकर के अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। आपका पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी पढ़ाई पर फोकस रखिए। तो एसिड के बारे में आपको पता ही है कि H3O+ का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा। 10⁻³ हो सकता है कंसंट्रेशन, 10⁻⁵ इस तरीके से, और pH 7 से कम। जो वहाँ पर चार्ट यहाँ पर शो किया गया था वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग बस नोट करते हुए चलिएगा, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगा मैं वहाँ पर आप लोग को समझा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ दिया हुआ है और pH बोल रहा है निकालने के लिए। तो pH क्या हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा, -log H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, -log 3.8 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 3। तो लॉग का आप लोग रूल जानते होंगे, log m × n क्या होता है, log mn क्या होता है, log m + log n। ठीक है, log n। तो वैसे ही यहाँ पर भी ब्रेक कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगा 2.42। अगर आप लोग को लॉग टेबल दिया होगा आपके केमिस्ट्री बुक में, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, log -log 3.8, फिर -log क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा। -log क्या हो जाएगा 3.8, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3। ठीक, क्योंकि log 10⁻⁻3 का वैल्यू क्या होता है, -3, तो माइनस पहले था तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, log 3.8। log 3.8 आप फाइंड कर लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2.42। ओके, ठीक है। क्वेश्चन आप लगाते हुए रहिए, क्वेश्चन लगाना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टॉपिक कवर कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आगे बढ़िए, रुकिए मत। अगर कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरा क्या होता है रूम टेम्परेचर होता है यहाँ। और एक सॉल्यूशन क्या बोला है, ट्वाइस एज मेनी OH- एज प्योर वाटर, इट्स pH विल बी, क्या हो जाएगा, प्योर वाटर में OH कितना होता है 10⁻⁷। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन में क्या बोला है, ट्वाइस एज मेनी, तो इतना हो जाएगा मेरा क्या OH- का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो POH बोल रहा है, POH क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा log 2। ओके, और क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा POH, अब आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आंसर गलत है, ठीक है, इस आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो आप लोग को करके मैं बता दे रहा हूँ।
आप लोग देख ही रहे हैं, ज़्यादा एक लाइन का सिर्फ न्यूमेरिकल है, फटाक से सॉल्व हो जा रहा है। बस आपको थोड़ा फार्मूला याद रखना होगा शुरू में। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को कंपेयर करें, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बहुत जल्दी डिसोसिएट होने लगता है। जैसे HCl हो गया, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है H+ और Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वैसा कुछ बनता है नहीं। अगर इसके बारे में बोला जाए तो pH क्या हो जाएगा, -log C। तो HCl H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो pH क्या, किसके ऊपर, pH क्या मेजर करता है, H+ को। वैसे ही जैसे HCl अगर सॉल्यूशन में होगा तो फिर वाटर भी क्या होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा, H2O भी डिसोसिएट होगा H+ और OH- में। लेकिन ये जो वाटर H+ होगा, ये बहुत ही जाहिर सा बात है, इक्विलिब्रियम में तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, उसका कंसंट्रेशन भी उतना होता नहीं है, जिसके कारण हम इस H2O से जो ब्रेक डाउन होने वाला H+ है उसको कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, जो एसिड से ब्रेक होने वाला H+ है उसको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -log C लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। ये जो थ्योरी है इसके अंदर का, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये जो भी पॉइंट दिया हुआ है वो आप लोग को बस नोट करना है। ठीक है, बहुत पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा, जैसे हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, H3O+, ये 3 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। वैसे यहाँ पर ये देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर किस तरीके है, ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH-, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस फाइंड करना हो तो उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते हुए हैं, जो भी रिएक्शन उस रिएक्शन को लिखिए। H2O एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, HA पर ध्यान देंगे। तो HA का कंसनट्रेशन C है, तो और 0 ये दोनों रहेगा शुरू में। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा, तो अल्फ़ा उसको मान लेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C-C अल्फ़ा, ये अल्फ़ा C अल्फ़ा C। तो K क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, Ka अगर लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर Kb लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक, ये जो भी बेसिक सा बात है, इस दोनों का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन में HA, जो भी दिया लिखा हुआ है α²C² अपॉन में C × 1 - अल्फ़ा। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, वेरी लेस देन 1 होगा। ठीक है, 1 से बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 - अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा को क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, 1 - अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक C कैंसिल हो गया, हो क्या गया, α²C। यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, इस वैल्यू को आप लोग को याद रखना है, √Ka/C। ठीक है, Ka/C है, ओके। अगर C को अगर हम लिखते हैं 1/V, 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस फॉर्म में अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √Ka, और बाई C है तो इंटू V हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, ओके। न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। RC मुखर्जी आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। सॉल्व एग्जाम्पल कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उतना ही मोर देन इनफ है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल का करना इम्पोर्टेंट है, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, √/,
सी। ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है वीक एसिड या फिर वीक बेस के स्टडी, वीक बेस या वीक एसिड के डिसोसिएशन में, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वी होता है। यही यहाँ पर बताया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पी, ठीक है। यही यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर लिखा हुआ है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है। ये डिसोसिएशन क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर सी, वहीं जो ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। जो बताया गया वही है। और जैसे बताया कि के ए क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो के भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। बी ओ एस आप देख ही रहे हैं, डिसोसिएट हो रहा है बी प्लस और ओ एच माइनस में, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर था अल्फा स्क्वायर सी, वैसे यहाँ पर है के। यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। के अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते हुए चलिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा आगे जा कर के फिर वापस पीछे आकर के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, छोटा छोटा जो बात है वो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। के ए क्या है वीक एसिड के लिए 4×10⁻⁻6 और सी हमको दिया हुआ है, तो पी एच क्या हो जाएगा, पी एच क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर फालतू का यहाँ पर टाइम बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर वेट करूँगा तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, और जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो के ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है हमको। तो के ए क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। के हमको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, अल्फ़ा क्या हो जाएगा फाइंड कर लीजिए। और फिर एच प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद, एच प्लस हम देख ही रहे हैं सी इंटू अल्फ़ा। जो अल्फ़ा आएगा उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। और अगर पी एच बोल रहा है तो पी एच क्या हो जाएगा, पी एच क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, ठीक है। एच प्लस का कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए और फिर पी एच निकाल लीजिए। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हुए रहिएगा तो फिर लॉग निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। ऑनलाइन में यहाँ पर लॉग के बारे में उतना डिटेल में पढ़ा पाना अभी, खैर जब टॉपिक कवर कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़रूरत होगा तो मैं एक लेक्चर जल्दी लेकर के आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं लेकर के आऊँगा। तो अब हम लोग फैक्टर पढ़ते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ HA बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो जैसे हम लोग पीरियड में मूव करेंगे, ये क्या है मेरा पीरियड है हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे हम लोग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एक्रॉस एरो, एसिडिटी क्या होता है इंक्रीज होगा, इस तरफ क्या होगा एसिडिटी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ ऊपर, ओके। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ HF, HCl, HBr, HI। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का हम बात कर रहे हैं। HI क्या होगा, बहुत आयोडीन बहुत बड़ा साइज में होगा, H बहुत छोटा साइज में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों बहुत ही जल्दी अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा।
तो H प्लस इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत इजीली हम लोग को मिल जाएगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ अगर H प्लस ज़्यादा होगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इस तरफ इंक्रीज होगा। वही यहाँ पर बता रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करके। अब नीचे है मेरा अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पोलरिटी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। CH4 NH3 H2O और HF इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मेरा साइज में एक कंपेरेबल डिफरेंस आ जा रहा था, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर किए, यानी कि या फिर कह सकते हैं साइज को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है, तो इजीली ब्रेक हो जा रहा है। H और F में उतना साइज डिफरेंस है नहीं जो इस सब में है, साइज डिफरेंस इसमें भी है लेकिन इस सब के कंपैरिजन में कम है, जिसके कारण ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अगर इस अलोंग द पीरियड हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोल एक जनरेट होगा। पोलरिटी में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो इसमें F में क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, जिसके कारण डिसोसिएट होना आसान हो जाएगा। तो यहीं अलोंग द ग्रुप पीरियड क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो वापस से मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए पॉइंट को और रिवीजन कीजिए। अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे लेक्चर को बार बार देखिए, क्योंकि देखने से और सुनने से याद होने लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।